यूपी पंचायत चुनाव में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। अब यूपी पंचायत चुनाव में अनुच्छेद 243 ई सबसे बड़ा खेल करता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के हर दिन एक नई और अहम जानकारी आप लोगों के बीच में पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। इसी बीच यूपी पंचायत चुनाव में अनुच्छेद 243 ई क्या है, इसको लेकर के क्या मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको हम इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं कि अनुच्छेद 243 ई के तहत क्या हो सकता है। यूपी पंचायत इलेक्शन 2026 में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की डेट 22 अप्रैल से बढ़कर 10 जून के पास पहुंच चुकी है। जी हां, अंतिम मतदाता सूची जारी करने की जो तिथि थी अब वह 10 जून पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी संभावना लगाई जा रही है कि 10 जून तक भी मतदाता सूची फाइनल नहीं हो पाएगी। समय से यूपी पंचायत चुनाव कराने की मांग वाली एक याचिका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई थी वह भी अभी तक लंबित है। आइए जानते हैं कि किन वजहों से यूपी पंचायत चुनाव की डेट बार बार आगे बढ़ रही है और अनुच्छेद 243 ई इसमें कहां से रोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की डेट को 22 अप्रैल से बढ़ा करके 10 जून कर दिया गया है। हालांकि यूपी पंचायत इलेक्शन की डेट लगातार बढ़ाए जाने की कई वजहें सामने आई हैं। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग का रिजर्व सीटों की सूची का नहीं तैयार किया जाना, नए वोटर लिस्ट का तैयार न होना और इलाहाबाद हाई कोर्ट में समय पर चुनाव कराने वाली मांग की गई याचिका का लंबित होना भी शामिल है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई है जिसमें यह हवाला दिया गया है कि अनुच्छेद 243 ई के तहत क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इन सारी चीजों पर हाई कोर्ट को अपना सख्त रुख अख्तियार करना चाहिए। लेकिन 243 ई हम आपको थोड़ी देर बाद डिस्कस कराएंगे। उसके पहले एक अहम जानकारी आपको दे दें कि वोटर लिस्ट का बढ़ता इंतजार। यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख को अब 22 अप्रैल से बढ़ा करके 10 जून कर दिया है। जी हां, इससे पहले 22 अप्रैल की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन अब कंप्यूटरीकरण और नामों के रिपीटेशन को हटाने के लिए अधिक समय लिया जा रहा है। बार बार चुनाव आयोग द्वारा इस तरह मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि बढ़ाने से वर्तमान में चुनाव लड़ने वाले सभी भावी उम्मीदवारों के ख्वाबों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस बार की सूची में भारी बदलाव देखने को मिला है। रिपोर्ट की माने तो पिछले चुनाव के मुकाबले 40 लाख से अधिक नाम जुड़े हुए हैं। करीब 12.69 करोड़ वोटरों वाली सूची पर बड़ी संख्या में आपत्तियां भी दर्ज कराई गई थी, जिसके निस्तारण में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि ये 5वीं बार है जब वोटर लिस्ट की समय सीमा को आगे बढ़ाया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव इसलिए भी ज्यादा अहम माना जाता है क्योंकि पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए करोड़ों का फंड सरकार जारी करती है, जिसमें वित्त आयोग के माध्यम से 13वें वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग और 16वें वित्त आयोग के साथ साथ मनरेगा और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत सारा फंड ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पर कि 243 ई क्या कहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई फिलहाल लंबित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग वाली याचिका अभी भी अटकी हुई है। याचिका में दलील दी गई है कि अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना असंवैधानिक है। वहीं कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से चुनाव कार्यक्रम का स्टेटस भी मांगा है, जिससे चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको फिर से कंफर्म करा दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत यह कहा गया है कि 243 ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना संविधान के दायरे में नहीं आता है। अर्थात किसी भी स्तर से 243 ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 243 ई कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल ही निर्धारित किया गया है।
वहीं कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से चुनाव कार्यक्रम का जो स्टेटस मांगा है, चुनाव आयोग ने अभी तक कोई भी स्टेटस कोर्ट में सबमिट नहीं किया है और बार-बार कोर्ट में सुनवाई टलती चली जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी अभी लटकी हुई है। चुनाव टलने की एक बड़ी वजह पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो कमीशन बनाया जाता है उसका गठन भी नहीं हो पाया है। इसके गठन न हो पाने के कारण भी चुनाव पीछे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ओबीसी कमीशन रिजर्व सीटों की घोषणा के लिए जिलेवार सुनवाई करता है, फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और एक रिपोर्ट जो अनिवार्य होती है उसे तैयार करके सरकार तक देना होता है। जब तक ओबीसी कमीशन अपनी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तब तक सीटों का फाइनल आरक्षण तय होना मुश्किल है। यदि सीटों का फाइनल आरक्षण नहीं हो पाएगा तो चुनाव में ओबीसी क्लास के लिए जो रिजर्वेशन प्रदान किया जाता है उसका निर्धारण नहीं हो पाएगा। इसी के तहत आरक्षण तय किया जाता है और अभी तक उत्तर प्रदेश में ओबीसी कमीशन का गठन ही नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में कई महीनों का समय ओबीसी कमीशन को लग जाता है। इसलिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जब तक नहीं हो जाता है तब तक पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से जो सीटों का आरक्षण किया जाना है वह संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जो एक मुख्य वजह बनकर आ रही है चुनाव टलने की। अगर सरकार चाहती तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कभी भी कर सकती थी और कैबिनेट की एक बैठक करके उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया होता। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से जानबूझकर चुनाव टालने के लिए लेट लतीफी की जा रही है। चुनाव की तारीखों में देरी, यूपी पंचायत चुनाव की डेट में हो रही देरी को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि चुनाव तारीखों का अंतिम फैसला उत्तर प्रदेश सरकार को करना है। जो संवैधानिक रूप से भी देखा जाए तो चुनाव की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ही तारीखों पर अंतिम फैसला करती है। इसके बाद चुनाव आयोग सरकार के अकॉर्डिंग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देता है और प्रदेश में आचार संहिता लग जाती है। यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 के मुताबिक सरकार आयोग की सलाह से अधिसूचना जारी करती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब मई जून में चुनाव होना असंभव ही लग रहा है और मामला पूरी तरीके से आगे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में कई जिम्मेदार लोगों ने, जो कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ अन्य लोग जो पंचायती राज विभाग से जुड़े हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में प्रधान पद हेतु जो चुनाव कराए जाने थे वे तय समय के अंदर नहीं हो पाएंगे। अर्थात यूपी में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टलना पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव अब टल चुका है, क्योंकि 26 मई तक किसी भी परिस्थितियों में अब चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सकता है। इस लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल करके आ रही है कि अनुच्छेद 243 कहता है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सिर्फ 5 साल के लिए होता है। इस स्थिति में प्रधानों का कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति करेगी या कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाते हुए सरकार अपने माध्यम से कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित करके उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। फिलहाल अब गेंद सरकार के पाले में है, लेकिन इस वीडियो पर क्या आपकी राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार जानबूझ करके चुनाव टालने के पक्ष में है और अनुच्छेद 243 को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।